नमस्कार दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 दलों का प्रतिनिधित्व मंडल आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किया है और उन्होंने अपनी जातीय जनगणना को लेकर अपनी मांग को काफी आश्वस्त किया है। उनका मानना है कि ओबीसी कैटेगरी का पता चलना चाहिए कि उनकी देश में सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और इसके सकारात्मक न्यूज आने के जल्दी आसार हैं। तो आइए जानते हैं कि जातीय जनगणना से किसको क्या फायदा है, किसको क्या नुकसान है। कुछ ओबीसी नेताओं का मानना है जिनकी जितनी संख्या उनकी उतनी भागीदारी उस हिसाब से होनी चाहिए, इसलिए केंद्र सरकार को जातीय जनगणना करवाना आवश्यक है। मैं बता दूं आपको, आज़ादी के बाद जब 1951 में पहली जनगणना शुरू हुई तो जाति का मसला उठाया गया। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जाति आधारित जनगणना से सामाजिक ताना बाना बिखर जाएगा। उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। वास्तव में जिन कारणों के आधार पर जाति आधारित जनगणना की मांग को खारिज किया गया था वह आज भी जस का तस मौजूद है। ओबीसी श्रेणी के कुछ नेताओं का कहना है जाति आधारित जनगणना बहुत पहले ही कर लेनी चाहिए थी। बिना विश्वसनीय आंकड़ों के न तो जाति का सामाजिक विवेचन किया जा सकता है और न ही सामाजिक कल्याण योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जा सकता। उनका कहना है जब जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना की जाती है, धर्म पूछा जाता है, तो पिछड़ा जातियों की जनगणना से परहेज क्यों किया जाता है। जाति आधारित जनगणना को राजनीति से जोड़कर देखने वालों को समझना चाहिए कि चुनाव केवल जाति के आधार पर ही नहीं जीते जाते। जातिगत समीकरण चुनावों को प्रभावित करते हैं, लेकिन इस आधार पर पिछले वर्गों की गणना की वाजिब मांग को नकारना भी गलत होगा। इसी को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जातीय जनगणना पर लेकर बात की। हालांकि इसमें कुछ सवर्ण नेताओं का कहना है कि जातीय जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर जातीय जनगणना होती है तो देश में जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, परिवार नियोजन में समस्याएं आएंगी, देश में सामाजिक और आर्थिक भेदभाव होने लगेगा, सभी कास्ट बेसिस जो है वो डिवीज़न होने लगेगा देश में। तो इसी को लेकर यही स्टैंड है सवर्ण का इस जातीय जनगणना को लेकर। वही बीजेपी ने साफ कर दिया है कि नित्यानंद राय ने, मैंने आपको पहले ही बताया था कि साफ कर दिया है कि इस बार 2021 में जो जनगणना होगी उसमें जातीय जनगणना को शामिल नहीं किया जाएगा। अगर हर 10 साल की भांति इस बार भी SC ST को ही सिर्फ स्थान दिया गया है और अन्य किन्हीं जातियों को जो है वो उनकी गणना नहीं की जाएगी। तो आज जो मीटिंग हुई है उसका केंद्र सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस जातीय जनगणना को लेकर अपना स्टैंड को चेंज कर सकते हैं या कोई पुनर्विचार या किसी प्रकार की बीजेपी इसमें ठीक करने की कोशिश कर सकती है? तो दोस्तों, इस पे आप लोग भी अपने राय हमारे इस वीडियो के कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, धन्यवाद।